हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई के डिपार्टमेंट्स, आरआरबी जेई की 7,900 पोस्ट के लिए आने वाले रिक्रूटमेंट या ऑफिशियली शॉर्ट नोटिस के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि एक आरआरबी का एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। आरआरबी की अगर हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इतनी सारी ब्रांच एलिजिबल होती है और सभी ब्रांचों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर सारी ब्रांच एलिजिबल होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे 3 ब्रांच एलिजिबल होती हैं। तो आपको ये मन में नहीं सोचना है कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो सिर्फ मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल होती है तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। बट बात यहां पर यह आती है कि रेलवेज के अंदर जेई के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे हमारा डिपार्टमेंट पीवे हो, ब्रिज हो, आरएनडी हो, या फिर हमारा डिपार्टमेंट डिजाइन एंड ड्राइंग हो, कैरेज एंड वैगन हो, डीजल शेड हो, इलेक्ट्रिक डीजल हो, मैकेनिकल डीजल हो, ट्रैक एंड मशीन हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो, टीआरडी, टीआरएस। आपको इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पहले, क्योंकि जब आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वहां पर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस को भरना पड़ता है और जब आप डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरते हो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वैसा डिपार्टमेंट अलॉट होता है। अब बात यह आती है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके काम बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके काम बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई गर्ल इस वीडियो को देख रही होंगी तो लास्ट तक देखिएगा, वो ये सोच सकती हैं कि सर गर्ल्स के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बताइएगा, और जो बॉयज हैं वो भी सोच सकते हैं कि हमारे हिसाब से डिपार्टमेंट बताइएगा। मेरा ये आज चौथा एपिसोड है, 3 एपिसोड ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं टीआरडी डिपार्टमेंट के बारे में, टीआरएस डिपार्टमेंट के बारे में, और एक बनाया था जनरल सर्विसेज के बारे में। आज जिस डिपार्टमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूं उस डिपार्टमेंट में आप पीछे देख रहे होंगे आपके पास लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। तो रेलवेज के अंदर सिविल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा ब्रांच, या मैं बोलूंगा पूरा का पूरा बड़ा सेगमेंट, इसके अंदर यह डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है ट्रैक मशीन। डिपार्टमेंट का नाम है ट्रैक मशीन, यानी कि जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हो रेलवेज के अंदर एग्जाम क्लियर करके, तो आप ये बोलोगे कि यार मैं आरआरबी में जे हूं ट्रैक मशीन के अंदर, राइट। बट ये डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर इसका मतलब ये होता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपार्टमेंट भले ही रेलवे में 100 साल से अगर हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है, बट इस ब्रांच की एलिजिबिलिटी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं होती। इस ब्रांच की एलिजिबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन जो है वो एक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, लेकिन बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा होती है या इंजीनियरिंग आपने किया हो, मैकेनिकल में किया हो, प्रोडक्शन में किया हो, ऑटोमोबाइल में किया हो, इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, कंट्रोल में किया हो, या इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में किया हो, आप एलिजिबल होते हो। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आता सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी बाकी ब्रांचेस बताती हैं, और रेलवेज में ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी होता है। अगर इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर पाया जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस डिपार्टमेंट के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो A3 डिपार्टमेंट, A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। A3 वो मेडिकल स्टैंडर्ड है जहां पर आपकी आंखों का नंबर +-2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपका नंबर ज्यादा है तो आपने किसी भी तरीके की लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट में लेसिक सर्जरी भी अलाउड नहीं है। सर इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता होगा? आपने टीआरडी डिपार्टमेंट के बारे में बड़ा अच्छा बताया था एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में आपने जनरल सर्विसेज के बारे में बताया था, एपिसोड 3 में आपने टीआरएस के बारे में बताया था। जरा इस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा अनोखा डिपार्टमेंट है रेलवेज का, फिर बोलूंगा एक ऐसा अनोखा डिपार्टमेंट है रेलवे का जिसके अंदर सैटरडे संडे नहीं होता, जिसके अंदर गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होती है। एक ऐसा डिपार्टमेंट रेलवे का जो दिन के हिसाब से काम करता है। सर दिन के हिसाब से मतलब कल को अगर आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं और जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको यह नहीं देखना है कि यार मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस रहेगा, सैटरडे या संडे को छुट्टी रहेगी, या मंडे से सैटरडे ऑफिस रहेगा, संडे को मैं अपने घर में रहूंगा। इस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। यह डिपार्टमेंट अनोखा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको 21 दिन काम करना होता है, 21 डेज, और 9 दिन की आपकी परमानेंटली छुट्टी होती है। अब आप बोलेंगे 9 दिन की सर इकट्ठी होती है? जी हां, 9 डेज की कंटिन्यूअस इकट्ठी छुट्टी होती है। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो आपकी 10 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन ये 21 दिन जो होता है ये रेगुलर वर्क होता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। सर इस डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों किया गया? क्या काम है इस डिपार्टमेंट का? चलिए जरा समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया इस डिपार्टमेंट का नाम है ट्रैक मशीन। ट्रैक आप सबको समझ में आता है क्या होता है?
ट्रैक का मोटा मोटा मतलब है रेल की पटरी, जो पटरी है। अब उस पटरी में क्या करना है? क्या इस डिपार्टमेंट का काम है ट्रेन को सही चलाना? नहीं, इस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है ट्रेन से लेकर के। क्या इस डिपार्टमेंट का यह काम है ट्रैक को बनाना? यस। इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी खूबी है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके रेलवे की ट्रैक यानी कि रेल की पटरी को मरम्मत, रेल की पटरी का मेंटेनेंस और रेल की पटरी के कंस्ट्रक्शन पर काम करता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रेल की पटरी से रिलेटेड वर्क करता है, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना नहीं है। चलिए आज समझते हैं ट्रैक मशीन के बारे में। क्या देख के लगता है, क्या ये डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का आपको आना जरूरी है? ना। क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना है? नहीं। क्या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना है? नहीं। आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भी पढ़ा हो, तो वहां जाके आपको एक विभिन्न प्रकार का ही वर्क करना है। इस डिपार्टमेंट के बारे में 4-5 पॉइंट्स और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे सामने आप ये एक मशीन देख रहे होंगे। कुछ इस प्रकार की मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको ट्रैक मशीन बोला जाता है। मान लीजिए कहीं पर रेल पटरी ब्रेक हो गई है, या कहीं पर रेल पटरी में क्रैम्प आ गए हो, या कहीं पर रेल पटरी में किसी तरीके के ब्रेकेज हो गए हो, या कहीं रेल पटरी मुड़ गई हो, ऐसी सिचुएशन में ट्रेन वहां से नहीं गुजर सकती। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पटरी के उस तरफ ट्रेन है और हमें यह इंडिकेशन हो जाता है कि पटरी ब्रेकेज है, तो हमें कैसे भी करके उस ट्रेन के पास दो काम किए जा सकते हैं। या तो हम उस ट्रेन के रूट को डाइवर्ट कर दें, और या तो फिर हमें ट्रेन को वहीं पे खड़ा करना पड़ेगा अगर हम डाइवर्ट नहीं कर सकते तो। अब सोचिए आप थोड़ी देर के लिए कि अगर कहीं पर पटरी का ब्रेकेज हो जाता है और वो ट्रेन को हम डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में वो ट्रेन वहीं पर खड़ी रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में एनी हाउ आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम में कैसे भी करके इस ट्रैक को मेंटेन करके उसको सुधारना पड़ेगा। हो सकता है ये 1 दिन में सुधर जाए, हो सकता है ये 1 घंटे में सुधर जाए, हो सकता है ये 2 दिन में सुधर जाए, लेकिन एक्चुअल वर्क है आपका इसको सुधारना। इसमें काम आपका सुधारने का नहीं है, आपके साथ काफी सारे टेक्नीशियन रहेंगे, आपके साथ काफी सारे ग्रुप डी के लोग रहेंगे, और आपके साथ काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर भी रहेंगे। ये सब के ऊपर हेड जो रहेंगे आप रहेंगे, और आप ही इनको सुपरवाइज करेंगे। लेकिन बात यह आती है कि अगर ये ट्रैक जो है, मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है, मान लीजिए आपकी रेलवे स्टेशन पे पोस्टिंग है, कोई भी रेलवे स्टेशन में, एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं कि आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पे पोस्टेड है, और मान लीजिए वहां से कोई ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन अचानक से बहुत दूर, मतलब जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहां से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर पे ट्रैक टूट जाती है, और वो एरिया आप ही के अंडर में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात। अब आप जाएंगे कैसे? दूसरी बात, 200 किलोमीटर दूर जाना भी है और आना भी है, और हो सकता है ये काम, हो सकता है ये पटरी का काम आपको 5-6 दिन लग जाए सुधारने में, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। इसीलिए इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट अलॉट नहीं होता। इस डिपार्टमेंट में आपको अलॉट होता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या है? पहले मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, राइट? आपके पास ये काम आता है कि भाई फलानी पटरी पे जाकर के वर्कआउट करना है। बहुत सारी हमारी ट्रैक मशीन होती है, टेम्पिंग मशीन होती है, डायनामिक बैलास्ट ट्रैक स्पेशल पर्पस मशीन, और इन्हीं मशीनों की मदद से मरम्मत और मेंटेनेंस किया जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अब आप वहां जाएंगे कैसे। सोचिए आपको जाना कहां पर है। आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जो पूरी तरीके से जंगल है, और आपके रेलवे स्टेशन से 200 किलोमीटर दूर पे है, और बीच कहीं रेल जंगल में आपका पटरी ब्रेक हो चुकी है। आप वहां पहुंचेंगे कैसे? आपको वहां पहुंचाने के लिए ट्रेन ही हो सकती है, क्योंकि आप भी जानते हो ना, आप वहां पे अपनी गाड़ी से जा सकते हो, और ना ही बेटा आप वहां पे अपनी बसेस से जा सकते हो, क्योंकि बस की रूट वहां पे नहीं है, वो एक रेलवे ट्रैक है। तो सोचिए जब रेलवे ट्रैक पे अगर कोई चीज टूटी होगी तो आपको वहां पे पहुंचने के लिए भी ट्रेन चाहिए पड़ेगी, तब आप कौन सी ट्रेन से जाएंगे? पटरी तो टूट चुकी है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को दिया जाता है एक कैंपिंग कोच। कैंपिंग कोच क्या होता है जरा मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हो, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवेज का ट्रैक मशीन स्टाफ का कैंपिंग कोच है। ये एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर हर एक तरीके की सुविधा अवेलेबल है। इसके अंदर आपका एसी अवेलेबल है, इसके अंदर पूरा किचन अवेलेबल है, और आज की डेट में कैंपिंग कोच जो है उसमें मॉड्यूलर किचन अवेलेबल है। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके की सोने की व्यवस्था है, बेडिंग अवेलेबल है, और आप लोगों के लिए बेडिंग के साथ साथ हर एक सुविधा उपलब्ध है। खाना बहुत अच्छा उपलब्ध है, पानी बहुत अच्छा उपलब्ध है, आरओ वाटर बहुत अच्छा उपलब्ध है। ये कुछ अंदर के फोटोज हैं जिनको आप देख सकते हो। ये सारी चीजें आपके इस कैंपिंग कोच में मौजूद रहती है। आपके लिए एक तरीके का ये घर है। जितने भी लोग आरआरबी जेई में ट्रैक मशीन बनते हैं, कायदे से अगर देखा जाए तो उनके 30 दिन में से 21 दिन घर उनका यही रहता है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कोच के अंदर ही रहते हो। क्या इस कोच में
क्या इस कोच के अंदर आप अकेले रहते हो? नहीं, इस कोच में आपकी पूरी की पूरी टीम रहती है। टेक्नीशियन, ग्रुप डी के साथ कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के हर एक इंसान आपके साथ रहेगा। रात में अगर आपको खाना खाना है और अगर मान लीजिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी इच्छा हो रही है, आपका काम हो चुका है और आपकी इच्छा होती है कि यार एक काम करते हैं, कुछ अच्छा बना के खाते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है, ये सारी सुविधाएं आप यहां पे कर सकते हो। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जॉब किसके लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर यहां पर मेरी इस वीडियो को गर्ल्स देख रही होंगी तो शायद उनके लिए ट्रैक मशीन का जॉब वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से दूर रह रहे होगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आपको कोचेस के अंदर रहना पड़ेगा। मे भी शायद आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी ट्रैक मशीन में जॉब कर रही हैं। इट इज जस्ट माय ओपिनियन कि ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, हाँ, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको 9 दिन की लगातार छुट्टी मिलती है और बचे हुए 21 दिन में से भी हो सकता है कि आपके आसपास ब्लॉकेज में कहीं काम ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है 5-6 दिन और आपको छुट्टी मिल जाती है। तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, एकमात्र रेलवे का ऐसा डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा छुट्टियां प्रोवाइड करता है वो यही डिपार्टमेंट है। दूसरी बात एक और बताता हूं, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को सैलरी है, जैसे जब आप आरआरबी जेई पे ज्वाइन करेंगे तो आरआरबी जेई को ज्वाइन करोगे तो केंद्र सरकार के द्वारा आप लेवल 6 के पर्सन कहलाओगे, और लेवल 6 के पर्सन कहलाओगे तो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सब तो आपको मिलना ही है। लेकिन इसके साथ साथ इस डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी ज्यादा मिलती है। अब आप बोलेंगे क्यों? रेलवे ये बोलता है कि अगर आप कैंपिंग कोच में एक दिन भी रहते हो एज अ जूनियर इंजीनियर तो आपके लिए पर डे मिनिमम 800 रुपीज आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है पर डे एज अ जूनियर इंजीनियर। टेक्नीशियंस को भी 600 रुपीज दिया जाता है, ग्रुप डी के कैंडिडेट्स को 500 रुपीज दिया जाता है, लेकिन एज अ जूनियर इंजीनियर जो कि इस कैंपिंग कोच का हेड होता है, इसको 800 रुपीज तक आपको प्रोवाइड किया जाता है एक दिन का। अब सपोज समझ लीजिए महीने भर में आप 21 दिन कैंपिंग कोच में रहते हैं, तो आप 21 इंटू 8 कर सकते हो, ये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी होती है इस डिपार्टमेंट में। तो इस डिपार्टमेंट के कुछ अच्छे एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जहां तक मुझे लगता है एक डिसएडवांटेज किसी बच्चे को लग सकता है वो ये है कि अगर मान लीजिए कल को आगे चल के आपकी फैमिली बनती है, क्लियर, आपकी वाइफ बनते हैं, आपके हस्बैंड बनते हैं जो कि आराम से वहां रह रहे हैं, और आप कैंपिंग कोच में 15-20 दिन जा रहे हो हर महीने, फिर नेक्स्ट महीने वापस आओगे, क्योंकि आप बार बार आ नहीं सकते। क्योंकि जब आप कैंपिंग कोच में रहते हो तो आप पहुंच गए, फिर आप अगले दिन आ रहे हो, काम कर रहे हो, फिर अगले दिन वही कैंपिंग कोच में सो गए, तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो मेजॉरिटी टाइम आपका महीने भर का इसी के अंदर निकल जाता है। ये आरआरबी जेई की ट्रैक एंड मशीन की प्रोफाइल है। तो सोच समझ के अपने डिपार्टमेंट को चूज करिएगा। ये एक अनोखा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा छुट्टियां देता है और सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है पूरे रेलवे के हर एक डिपार्टमेंट के कंपैरेटिवली। आता सिविल इंजीनियरिंग के अंडर है, लेकिन बाकी की ब्रांचेस एलिजिबल होती है, सिविल की ब्रांच एलिजिबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके की कुछ मशीनें होती हैं जिनको ट्रैक मशीन्स होते हैं, इनको आपको हैंडल करना होता है। इन मशीनों का मेंटेनेंस भी आप ही को करना होता है, मतलब आप ही के अंडर में आता है। कुल मिला के ये मशीन ही आपका सब कुछ है। इन्हीं मशीनों को आपको देखरेख करनी है और जब जब ट्रैक पे जरूरत होती है इन मशीन को वहां पे ले जाया जाता है। इन सभी चीजों के अलावा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिग्निफाई करते हैं। इसके अंदर कोई शिफ्ट जॉब नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह चले गए रात को घर आके सो गए, या रात को चले गए सुबह घर आके सो गए, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर आपकी ये ब्लॉक जॉब्स होती है। ब्लॉक जॉब का मतलब होता है आपको एक टास्क दिया जाता है, हो सकता है वो टास्क 2 घंटे में खत्म हो जाए तो आपका पूरा दिन खाली है, और हो सकता है वो टास्क 6 घंटे में खत्म हो तो आपका बचा हुआ पूरा दिन खाली है, आप आराम से आके सो जाओ। हो सकता है ब्लॉक मिले ही ना आपको, आप कैंपिंग सोच में सो रहे हो, आपके पास कुछ काम नहीं आता तो आपके पास दिन भर खाली पड़ा हुआ है, आराम से आपको जो करना करिए। इस तरीके की ये जॉब होती है। इसमें जनरली ब्लॉक्स अलॉट होते हैं जो कि 2 से 3 घंटे होते हैं। अब अगर बात आती है कि सर मेजॉरिटी अगर मैं देखूं दिन भर में कितने दिन में काम हो जाता है, तो जितने भी ट्रैक मशीन के रेलवेज में इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना होता है कि हार्डली 1-2-3 घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आजकल इतनी एडवांस मशीन्स आ चुकी हैं कि अब समय उतना ज्यादा लगता नहीं है। कभी कभार बहुत भयानक अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा या कभी कुछ ऐसी कोई चीज हुई होगी तब जाके 6-7 घंटे का काम होता है, अदरवाइज हार्डली दिन में 2-3 घंटे में काम हो जाता है, बाकी टाइम हम फ्री रहते हैं। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जहां पर एक स्टूडेंट को अगर अपनी कोई और हायर स्टडीज करनी हो या कुछ और करना हो या कुछ पढ़ाई करनी हो तो इस डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट है, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगेन हाँ, आप अपने घर में नहीं हो, आप कैंपिंग कोच के अंदर हो। इसके बाद बात करते हैं एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट जो 21 दिन की जॉब देता है और एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है हर दिन की, आपको मैंने बताया 800 रुपीज। तो मोटी मोटी आज की डेट में अगर आप सैलरी देखोगे ना तो 80,000 क्रॉस करेगी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये एक इसका बेनिफिट है। बाकी जो बेनिफिट नहीं है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन बोलता हूं,
सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए डिपार्टमेंट के साथ, और आपके एग्जाम तक हर एक डिपार्टमेंट की मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। चॉइस आपकी है कि किस डिपार्टमेंट को पहले बढ़ना है और किस डिपार्टमेंट को नहीं। मेरे सारे एपिसोड्स को देखिएगा, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी, हर डिपार्टमेंट की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी और उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू रेलवेज, क्योंकि ये 6 साल बाद आया हुआ रिक्रूटमेंट है और 6 साल से हमारे काफी सारे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। इवन 2018 के पहले के पास आउट के स्टूडेंट्स को भी आज भी इस चीज के बारे में इतना पता नहीं है, उनको बस ये लगता है कि आरआरबी में जेई बन गए हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी लगता है आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट के साथ, और अगला डिपार्टमेंट हमारा रहेगा कोर मैकेनिकल का, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर भी सारी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी एंड दैट डिपार्टमेंट इज कैरिज एंड वैगन, जिसमें मैं खुद सिलेक्टेड रहा हूं रेलवेज के अंदर। चलिए इसी तरीके से फिर मिलते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।